तेंदुए के हमले में लखीमपुर में तो मेहलाल अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन उत्तराखंड के कोटद्वार में बाघिन के इसी तरह के एक हमले में एक महिला की मौत हो गई। ऐसे में हमारा पांचवा सवाल यह है कि बाघ के हमले से क्यों सहमा कोटद्वार। इस हमले के बाद लोग नाराज होकर सड़कों पर उतर गए। हालांकि वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए हमलावर बाघिन को रेस्क्यू कर लिया है। कंधों पर बंद पिंजरे में बाघ को ले जाते लोगों की ये तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार की है। रविवार शाम जब कोटद्वार के जंगलों में 34 साल की लता देवी बकरियों को चराने पहुंची तो महिला को अकेले देख वहां अचानक झाड़ियों से बाघिन निकली और महिला पर हमला कर दिया। महिला ने हाथ पैर चलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन बाघिन ने महिला को ऐसे घेरा कि वो अपनी जान बचा नहीं पाई। अंत में महिला को बाघिन ने अपना शिकार बना लिया। महिला का शव देखकर गांव वालों ने वन विभाग को सूचना दी और मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल गांव वाले बाघिन के हमले से पहले ही इलाके में बाघ के घूमने की सूचना वन विभाग को दे चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आखिर में बाघिन ने महिला को अपना शिकार बना लिया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग की टीम एक्शन में आई और पूरे इलाके में शाम होते ही पेट्रोलिंग शुरू कर दी और जगह जगह कैमरे ट्रैप इंस्टॉल कर दिए गए। घटना स्थल पर पिंजरा इंस्टॉल किया गया। देर रात वन विभाग को उस समय कामयाबी हासिल हुई जब इस पिंजरे में हमलावर बाघिन फंस गई। बाद में बाघिन को रेस्क्यू करके उसे कंधे पर उठाकर जंगल से बाहर लाया गया और उसको रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया। वन विभाग के मुताबिक हमलावर बाघिन के दांत टूटे होने की वजह से वो जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पा रही थी और इसीलिए उसने भूख मिटाने के लिए ग्रामीणों पर हमला कर दिया। उत्तराखंड में टाइगर के हमले का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले मार्च में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में भी एक बाघ ने खेत में काम कर रही 55 साल की महिला पर हमला किया था और उसे अपना शिकार बनाया था। केवल उत्तराखंड की बात करें तो साल 2022 की टाइगर जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में कुल 560 बाघ हैं। इनमें से लगभग 260 बाघ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हैं, जबकि बाकी 229 से 300 अन्य जंगलों और कॉरिडोर्स में फैले हुए हैं। 2006 में 178 बाघ थे, जो 2022 तक 560 पहुँच गए हैं। यानी करीब 10 साल में उत्तराखंड में बाघ की संख्या करीब 314% बढ़ी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार एक सीमित दायरे में बाघों की बढ़ती जनसंख्या भी उनके हमलों की वजह बन जाती है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी बाघों की संख्या बढ़ने से वहां कई हमले देखने को मिले। पिछले एक साल में आंकड़ों को देखा जाए तो साल 2024 से अब तक टाइगर 68 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले में पिछले एक महीने में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले एक महीने में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की अलग अलग रेंजों में 5 लोग बाघों का शिकार हो चुके हैं। वहीं राजस्थान के रणथंभौर में पिछले महीने टाइगर के हमले में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दरअसल जंगल से सटे गांवों और बस्तियों में जंगली जानवरों का घुसने की एक बड़ी वजह उनका घटता इलाका भी है। इंसान अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, जंगल को काटकर कंक्रीट के घर बनाते जा रहे हैं और जानवरों का घर खत्म होता जा रहा है। यही वजह है कि इंसान और जानवर के बीच टकराव बढ़ रहा है। कोटद्वार से विकास वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।